हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग नॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम देख रहे थे। पिछले लेक्चर में हम लोग ओसोफेगस और स्टोमक के बारे में कवर किया था। इस लेक्चर में हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पे होते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ पे होते हैं। देखिए, ये हमारा आउटर साइड वाला जो पोर्शन है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन हुआ और इनर जो कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हुआ। हम लोग स्टार्ट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। A long narrow coiled tube extend from the stomach to the large intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन एक लॉन्ग और नैरो कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हमारा स्टोमक से लार्ज इंटेस्टाइन तक कवर करता है। It is about 2.5 centimeter in diameter and about 6 to 7 meter long. इसका डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर होता है और ये एटलीस्ट 6 to 7 मीटर लॉन्ग होते हैं। इट इज़ द रीजन वेयर मोस्ट डाइजेस्टिव एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। यह इसी एरिया में हमारा ज़्यादातर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो जाते हैं। जो भी हमने फूड लिया कुछ हिस्सा हम लोगों ने देखा था माउथ में ही ऑब्जर्प्शन हो जाते हैं, कुछ हिस्सा स्टोमक में हो जाते हैं और एसोफेगस में कोई हमारा डाइजेशन रोल नहीं करता है और बाकी जो हुआ ज़्यादातर पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाते हैं। उसके बाद जो भी बचा लार्ज इंटेस्टाइन में होंगे। इट लाइज इन द एब्डोमिनल कैविटी सराउंडेड बाय द लार्ज इंटेस्टाइन। ये हमारा एब्डोमिनल कैविटी में लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा घिरा हुआ होता है। जैसे देखिए, ये हमारा एब्डोमिनल कैविटी हुआ और हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा घिरा हुआ है। ये हमारा एब्डोमिनल कैविटी इतना हुआ, इसमें हमारा लार्ज इंटेस्टाइन ये हुआ और इसी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन घिरा हुआ है। अब हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। सबसे पहले ड्यूटेनम, जेजुनम और इलियम होते हैं। तो एक एक करके हम लोग कवर करेंगे। ड्यूटेनम दिस इज द मोस्ट प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन and 25 centimeter long and it curve around the head of the pancreas. ये हमारा ड्यूटेनम स्मॉल इंटेस्टाइन के नज़दीक होते हैं, प्रॉक्सिमल एरिया में होते हैं एंड इसका लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं और ये पैनक्रियाज की तरफ कर्व होते हैं। द सिक्रीशन फ्रॉम गैल ब्लाडर and pancreas merge in common structure, the hepatopancreatic ampulla, which is guarded by hepatopancreatic sphincter of Oddi. The सिक्रीशन, इसका गैल ब्लाडर का सिक्रीशन, पैनक्रियाज का सिक्रीशन दोनों एक जगह पे मर्ज हो जाते हैं जिसे हम कहते हैं हेपेटोपेनक्रिएटिक। जहाँ पे गैल ब्लाडर का सिक्रीशन और पैनक्रियाज का सिक्रीशन दोनों मर्ज हो जाते हैं, उस कॉमन स्ट्रक्चर को हम लोग हेपेटोपेनक्रिएटिक एम्पुला बोलते हैं, जो कि हमारा हेपेटोपेनक्रिएटिक स्पिंचर के द्वारा गाइडेड किया जाता है। स्पिंचर बताए थे जो वाल्व है जो किसी भी चीज़ को बैकफ्लो होने से रोकता है। जेजुनम, this is the middle section of the this is the middle section of the this is the middle section and it is about 2 meter long. ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडिल सेक्शन पार्ट हुआ जो कि 2 मीटर लॉन्ग होते हैं। इलियम, it is termed section and is about terminal section and is about 3 meter long and end at the ileocecal valve which control the flow of material from ileum to the cecum, that is first part of the large intestine and prevent backflow. इलियम वाला जो पोर्शन हुआ वो हमारा 3 मीटर लॉन्ग होते हैं और इलियोकैसियल valve तक कंटिन्यू होते हैं, वहाँ पे जाके इसका एंड हो जाता है और ये कंट्रोल करते हैं हमारा मटेरियल जो भी फ्लो कर रहा है उसको इलियम तक पहुँचाने में हेल्प करते हैं। टू द सिस्टम, ये हमारा कैल्शियम से इलियम तक पहुँचाने में हेल्प करते हैं, जो कि हम लोग कैल्शियम जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है वो हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन में कवर करेंगे।
और ये हमारा बैकफ्लो को प्रिवेंट करता है। स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग, स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर क्या होता है। द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आर कंपोज्ड ऑफ 4 लेयर ऑफ टिश्यू। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल हुआ वो हम लोगों को 4 लेयर के द्वारा कवर किया गया है। 4 लेयर ऑफ टिश्यू के द्वारा कवर होता है। और इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कवर हम लोग लेयर देखे थे, जिसमें एडवेंटिटा था, म्यूकोसा था, मसल्स लेयर था और म्यूकोसा लेयर था। वही लेयर ये सब होते हैं। सम मॉडिफिकेशन पेरिटोनियम एंड म्यूकोसा में आर डिस्क्राइब बिलो। इस मतलब कि कुछ कुछ मॉडिफिकेशन और पेरिटोनियम एंड म्यूकोसा नीचे में डिस्क्राइब किया गया है, जो कि हम लोग कवर करेंगे, देखेंगे। पेरिटोनियम, द मेंस्ट्रेटरी और डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम अटैच टू द जेजनम इलियम टू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल ऑफ कैविटी। यह हमारा जेजनम और इलियम को डबल लेयर से कवर करता है, जो कि एब्डोमिनल वॉल के पीछे में प्रेजेंट होते हैं। म्यूकोसा, इट कंटेन्स टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ द म्यूकोसल लेयर कोल्ड विलाई 1 mm इसका होता है हाइट, मेड अप ऑफ इंट्रियोसाइट विच टिनाई माइक्रोविलाई 1 mm एंड देयर फ्री बॉर्डर। म्यूकोसल लेयर जो कि टाइनी मतलब छोटा छोटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो कि म्यूकोसल लेयर को उसे भिलाई भी कहते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहने का मतलब किसी भी चीज़ को पकड़ने में या ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम भिलाई कहते हैं। मेडअप ऑफ इंट्रियोसाइट का बना हुआ होता है, एंड देयर फ्री बॉर्डर, और इसका बॉर्डर। फूड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन इंट्रियोसाइट ग्लोबुलेट सेल that secrete mucus are prevent between the इंट्रियोसाइट numerous lymph node are present help in defense। फूड एब्जॉर्प्शन ज़्यादातर हमारा इंट्रोसाइट्स ग्लोबुलेट सेल के द्वारा होता है, जो कि म्यूकस सिक्रीट करता है, और ये हमारे इंट्रोसाइट्स नंबर्स और लिम्फ नोड का प्रेजेंट को लिम्फ नोड का इसको लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं, जो कि कोई भी माइक्रोऑर्गेनिम्स बैक्टीरिया ये सब आया उसे डिफेंस करने में हेल्प करते हैं। अब हम लोग देखेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड होते क्या है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड हम लोग देखते हैं। अबाउट 1.5 लीटर ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड सिक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइन ग्लैंड प्रेजेंट बिटवीन द विलाई। ये हमारे 1.5 लीटर इंटेस्टाइनल जूस डेली सिक्रेट होते हैं, जो कि हमारे भिलाई में प्रेजेंट होते हैं, भिलाई के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। क्लियर टू पेल येलो वाटरी सिक्रीशन कंपोज्ड ऑफ हार्मोन डाइजेस्टिव एंजाइम्स म्यूकस एंड मिनरल साल्ट। ये हमारा पेल येलो, हल्का येलो इस कलर का रहता है, वाटरी कलर, और सिक्रीशन कंपोज ऑफ हार्मोन, इसमें हार्मोन्स होते हैं, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, म्यूकस होते हैं, मिनरल साल्ट होते हैं। फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का हम लोग फंक्शन देखेंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ऑनवर्ड मूवमेंट ऑफ द फूड बाय पेरियोस्टाल्टिक मूवमेंट इसमें होता है। फूड जो भी हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टोमक के थ्रू आया उसे पेरियोस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू आगे लार्ज इंटेस्टाइन तक मूवमेंट कराना। सिक्रीशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट करते हैं। कंप्लीशन ऑफ केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन एंड फैट्स, कुछ केमिकल डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय माइक्रोब्स बाय लिम्फ फॉलिकल्स, कुछ कुछ हमारे और स्मॉल इंटेस्टाइन में माइक्रोब्स बैक्टीरिया वगैरह आ गए, तो ये हमें लिम्फ फॉलिकल्स के द्वारा प्रोटेक्शन भी करते हैं। सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स कोलियोसाइटोकाइनिन एंड सिक्रेटिन, और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हार्मोन्स भी सिक्रेट होते हैं, जो कि कोलियोसाइटोकाइनिन और सिक्रेटिन होते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन यहीं पे होता है। ज़्यादातर डाइजेशन मेन रोल इसी यहाँ पे होता है। ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन डाइजेशन सब स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होते हैं। केमिकल डाइजेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, व्हेन एसिड
चाइम पास टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, जब हमारा एसिड चाइम पास हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में, और पैनक्रियाटिक जूस बाइल जूस और इंटेस्टाइनल जूस के साथ मिक्स करके इंट्रियोसाइट तक पहुंचता है। डाइजेशन ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स इज कंप्लीटेड, इसमें ऑल न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। अब हम पैनक्रियाज देखेंगे, जो कि एक छोटा ही टॉपिक है, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन द्वारा के बीच में, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टोमक ये सब का हिस्सा है, जो कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे पैनक्रियाज, ये वाला हिस्सा, ये जो दिख रहा है वो हमारा पैनक्रियाज हो गया। पैनक्रियाज के बारे में देखते हैं। पैनक्रियाज इज क्रीमी पिंक ग्लैंड होता है, जिसका वजन 60 ग्राम होते हैं। ये इट इज़ अबाउट 12 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इज सिचुएटेड इन द एपिगैस्ट्रिक एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ये हमारा 12 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, और हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे जो एब्डोमिनल कैविटी का एरिया होता है उसे हम देखे थे, तो उसी में एपिगैस्ट्रिक एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। देन it consists of broad head and body and a narrow tail। ये हमारे ब्रॉड हेड और नैरो टेल होते हैं, जैसे देखिए ये हमारा हेड, नेक, बॉडी एंड टेल वाला पोर्शन है। टोटल ये हम लोगों का ये पैनक्रियाज है। द बॉडी बिहाइंड द स्टोमक, बॉडी स्टोमक के पीछे रहता है। हेड जो ड्यूडेनम से कर्व ड्यूडेनम के पास में रहता है, और टेल जो किडनी के सामने रहता है। पैनक्रियाज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जिसे मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं। पैनक्रियाटिक जूस देखते हैं। इट इज सिक्रेटेड बाय एक्सोक्राइन पैनक्रियाज के द्वारा सिक्रेट होता है। पैनक्रियाटिक जूस में हमारा कंसिस्टेंस होता है वाटर, मिनरल साल्ट, एंजाइम्स, न्यूक्लियस डेट डाइजेस्ट न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए। इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं जिसमें प्रिकर्सन इंक्लूडिंग होते हैं, ट्रिप्सिनोजेन होते हैं एंड एनिमो ट्रिप्सिनोजेन होते हैं। पैनक्रियाटिक जूस इज अल्कलाइन pH 8 बिकॉज इट कंसर्न बाइकार्बोनेट्स है। ये हमारा अल्कलाइन नेचर का होते हैं, जिसका pH 8 होते हैं, और ये इसमें बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं। फंक्शन देखेंगे हम लोग। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन का डाइजेशन में हेल्प करते हैं। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन में हेल्प करते हैं। डाइजेशन ऑफ फैट्स को लाइपेज के थ्रू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में तोड़ के इसे यूज करते हैं। फंक्शन है इसका पैनक्रियाटिक जूस का। कंट्रोल ऑफ सिक्रीशन, पैनक्रियाटिक जूस इज स्टिमुलेटेड बाय सिक्रीशन सीसीके प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन सेल इन द वॉल ऑफ द ड्यूटेनम। ये हमारा पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेशन साइटोकाइनिन, हम लोग सीसीके का मतलब है साइटोकाइनिन, प्रोड्यूस करता है एंडोक्राइन सेल के द्वारा, जो कि ड्यूडेनम के वाल पे प्रेजेंट होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन हम लोग कवर करेंगे, जिसमें हम लोग उसमें देखेंगे उसका पार्ट्स डिवाइड कहाँ कहाँ हुआ, ये सब देखेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन, the large intestine is about 1.5 meter long, beginning at the cecum in the right iliac fossa, terminating at the rectum and anal canal। लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर लॉन्ग होते हैं, और ये हमारा रेक्टम एंड एनल तक जाके टर्मिनेट करते हैं, द एंड होते हैं। इट इज़ ल्यूमन इज अबाउट 6.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, इसका डायमीटर ज़्यादा होता है। अब हम बताएंगे लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज क्यों कहा गया है और स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों कहा गया है। तो लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इसलिए कहा गया है, लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर ज़्यादा होता है, इसका लेंथ कम होता है। याद रखिएगा,
लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर ज़्यादा होता है, लेंथ कम होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर कम होता है और लेंथ ज़्यादा होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर 6.5 सेंटीमीटर होता है। इट फॉर्म्स एन आर्क अराउंड द क्वाइल्ड अप स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमारा आर्क क्वाइल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन का क्वाइल्ड का आर्क बनाता है। द लार्ज इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। लार्ज इंटेस्टाइन को 4 पार्ट्स में बांटा गया है, कैल्शियम, कोलोन, रेक्टम एंड एनल कैनाल। एक एक करके हम लोग कवर करेंगे। कैल्शियम होता क्या है? दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन का हम लोग का फर्स्ट पार्ट है। इट इज डायलेटेड रीजन दैट ब्लाइंड एंड inferiorly and continue with the ascending colon superiorly। ये हमारा डायलेटेड एरिया जो कि असेंडिंग कॉलोन तक कंटिन्यू होते हैं। जस्ट बिलो द जंक्शन ऑफ टू इलियोकैलियल valve ओपन फ्रॉम द इलियम। और ये हमारा जहाँ पे इलियोकैलियल valve लगे होते हैं, वहाँ पे ओपनिंग होते हैं, वहीं पे इसका जंक्शन होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, इसका मतलब अपेंडिक्स ही होता है। सिंपल लैंग्वेज हम लोग इसे अपेंडिक्स भी कहते हैं, जो कि एक फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, क्लोज एट द एंड, और ये लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन का क्लोज एंड है, विच लीड्स फ्रॉम कैल्शियम। ये हमारा कैल्शियम बनाता है। अपेंडिक्स 8 से 9 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। हैज़ द सेम स्ट्रक्चर एट वॉल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। और इसका स्ट्रक्चर जस्ट जैसे लार्ज इंटेस्टाइन का वाल का स्ट्रक्चर है, सेम उसी तरीक़े से इसका भी स्ट्रक्चर रहता है। इसमें मोर लिम्फोइड टिश्यू ज़्यादा कंटेन होते हैं। अपेंडिक्स हैज़ नो डाइजेस्टिव फंक्शन। इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका कोई रोल नहीं है, बट इट कैन काउज सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम। लेकिन जब कभी ये हमारा इसमें कोई भी फूड पार्टिकल्स वगैरह गलती से फंस जाते हैं, तो बाद में हमें गलती से फूड पार्टिकल्स अगर फंस जाते हैं, तो इसमें क्योंकि कोई भी डाइजेशन रोल नहीं करता, डाइजेस्टिव सिस्टम का इसमें कोई रोल नहीं है, इसीलिए इसमें स्वेलन हो जाता है, जो कि ऑपरेशन के थ्रू, सर्जरी के थ्रू हमें बाहर निकलवा दिया। इसका हमारे बॉडी में कोई काम का ये हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन में भी आते हैं। देखिए हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन को हम लोगों ने अभी बांटा था। असेंडिंग एरोटम असेंडिंग कोलोन, ये हो गया असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड यहाँ पे हो गया, यहाँ पे रेक्टम हो गया, और ये हमारा अपेंडिक्स, ये वाला पोर्शन अपेंडिक्स हो गया। आप लोग अपेंडिक्स को देख सकते हैं, ये अपेंडिक्स हो गया। ठीक है, अब हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे इसका। स्मॉल इंटेस्टाइन हम लोगों ने कवर कर लिया है। लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर लार्ज इंटेस्टाइन का, they do not form a continuous layer of tissue but are instead collected into 3 strips। ये हमारा डायरेक्ट नहीं बने होते हैं लेयर का, ये हमारा स्ट्रिप्स मतलब कि फीता समझते हैं आप लोग। वॉच का जो स्ट्रिप वॉच हुआ, वो उसे स्ट्रिप कहते हैं। वॉच जो हमारे हाथ में होते हैं, उसका जो बांधने वाला पोर्शन है उसे स्ट्रिप, वो जस्ट स्ट्रिप के आकार का होता है, कॉल्ड टेनिया कोलाई। इसको टेनिया कोलाई कहते हैं, जो कि हमारे कैल्शियम एंड कोलोन तक होते हैं। दे स्टॉप एट द जंक्शन ऑफ द सिग्मोइड कोलोन एंड रेक्टम। ये हमारा सिग्मोइड कोलोन और रेक्टम तक जाकर स्टॉप होते हैं। एनल स्पिंचर इज फाउंड बाय थिकनिंग ऑफ सर्कुलर मसल्स लेयर। एनल स्पिंचर सर्कुलर मसल्स लेयर का थिकनिंग से बना होता है। In the submucosal layer, there are more lymphoid tissue than other part alimentary canal protecting है। कुछ हिस्से तक इसमें लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, जो कि
माइक्रोब्स इन्फेक्शन वगैरह से बचाते हैं। इन म्यूकोसल लाइनिंग द कोलोन एंड अपर रेक्टम आर लार्ज नंबर ऑफ म्यूकस सिक्रेटिंग। इसमें ग्लोबुलेट सेल होते हैं जो कि म्यूकस सिक्रेट करते हैं और सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड भी होते हैं। द मेम्ब्रेन लाइनिंग द एनल कैनाल कंसिस्ट ऑफ स्ट्रिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम। ये हमारा इसका लार्ज इंटेस्टाइन का मेम्ब्रेन स्क्विमस स्ट्रिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन से कंटिन्यू करता है। रेक्टम एबव मर्ज विद स्किन बियॉन्ड द एक्सटर्नल एनल का स्पिंचर। और ये हमारा स्पिंचर एनल स्पिंचर तक जाके बियॉन्ड होते वहाँ तक फैले होते हैं। फंक्शन हम लोग देखेंगे। इसका फंक्शन एब्जॉर्प्शन में होते हैं। जो भी फूड हमने लिया, जो भी हमारा फूड जो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेस्ट नहीं हो पाया वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली हमारा वाटर का डाइजेशन होता है, वाटर का डाइजेशन या वाटर का एक्युमुलेशन वहाँ पे होता है। इसमें हमारा फंक्शन लार्ज इंटेस्टाइन का एब्जॉर्प्शन का है, जिसमें हमारा वाटर एब्जॉर्ब होते हैं। मिनरल साल्ट एंड सम ड्रग्स आर आल्सो एब्जॉर्ब, जो कि ब्लड कैपिलरीज के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन में मिनरल साल्ट, विटामिन एंड आल्सो ड्रग्स का यहाँ पे डाइजेशन होता है। माइक्रोबियल एक्टिविटी होते हैं, कुछ अमाउंट में हमारा ये माइक्रोबियल भी इसके अंदर में प्रेजेंट होते हैं और हमारा एक्टिविटी करते हैं और हमारा लार्ज इंटेस्टाइन विटामिन के और फॉलिक एसिड को भी सिक्रेट करने में हेल्प, सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कुछ बैक्टीरिया, हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं जो कि इस्चेरिया कोलाई होते हैं, इंटेरियो बैक्टीरिया एरोगेंस होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस फैसिलिस होते हैं, कोलोस्ट्रिडियम परफेरिजेन होते हैं। ये हमारा हेल्पफुल बैक्टीरिया है। डिफेक्सेशन, फॉर्मेशन ऑफ फेसेस और स्टूल। बाकी जो अनडाइजेस्टेड फूड या फिर जो वेस्ट मटेरियल ऑफ फूड बॉडी हुआ उसे डिफेसेशन करने में भी लार्ज इंटेस्टाइन का हेल्प होता है। अब हम लोग देखेंगे जो डिफेसेशन हुआ, स्टूल हुआ, उसका कंसिस्टेंट क्या क्या होता है, क्या क्या उसके अंदर होते हैं। द फेसेस कंसिस्ट ऑफ सेमी सॉलिड ब्राउन मॉस। ये हमारे सेमी सॉलिड होते हैं और ब्राउन मास कलर का होते हैं, ब्राउनिश कलर का होते हैं। द ब्राउन कलर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेकोबिलिन। स्ट्रेकोबिलिन की वजह से हमारा स्टूल का कलर या फेसेस का कलर ब्राउन होते हैं। इवन थ्रू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, वाटर स्टिल मेक्स अप टू। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में हम लोगों ने देखा वाटर का जितना भी ऑब्जर्वेशन हो उसके बाद भी 60 to 70% वेट फेसेस का हमारा वाटर के वजह से ही होते हैं। और इसके अलावा हमारे फेसेस में, स्टूल में क्या क्या होते हैं, तो फाइबर्स होते हैं, डेड एंड लिव माइक्रोब्स होते हैं, जिंदा और मृत माइक्रोब्स होते हैं। इपिथेलियम सेल्स शेड फ्रॉम द वॉल ऑफ द ट्रैक्ट, और इपिथेलियम सेल्स शेड होते हैं जो कि ट्रैक्ट का वाल से निकला होते हैं। फैटी एसिड होते हैं, म्यूकस सिक्रेटिंग बाई इपिथेलियम लाइनिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन के इपिथेलियम लाइनिंग से जो हमारा म्यूकस सिक्रेट हुआ वो हमारा इसमें होते हैं। तो हम लोगों ने इस टॉपिक में हम लोगों ने कवर किया लार्ज इंटेस्टाइन। इस लेक्चर में हम लोगों ने लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, कुछ पैनक्रियाटिक जूस ये सब के बारे में हम लोगों ने कवर किया। बाकी आप लोगों अगर हमारा पिछले लेक्चर नहीं देखे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पिछले लेक्चर को देख सकते हैं।